ये कैसे लोग हैं? इनको इतनी हिम्मत कहां से आती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर बैठकर ये कहें कि सारे अपराधी हिंदू और सारे मिलावटखोर हिंदू। इतने सिद्धि पुरुष लोग उस मेले में आते हैं, कुंभ मेले में। अभी धीरेन्द्र शास्त्री को कई दिन हुआ लोग जानने लगे। वो उनकी तो अभी कोई औकात भी नहीं है। कौन होते हैं आप लोग तय करने वाले? औकात का नपना लेके घूमेंगे? बोले शास्त्री क्यों बोले मुसलमान पर, लेकिन फजील अहमद को यह अधिकार हासिल है कि वो बोलेंगे कि मंदिर में दलित गया कि नहीं गया। और करोड़ों अनुयायी हैं धीरेन्द्राचार्य शास्त्री की, अगर वो अपनी औकात पे आ जाएंगे तो ये देश में दिखना बंद कर देंगे। और ये ऐसे हिंदू लोग हैं जो राम जी के नाम पे चंदा खाने का काम करते हैं, राम जी के नाम पे जमीन की दलाली करने का काम करते हैं। किसे पूछता है राहुल गांधी क्यों जाते हैं? भैया खाइले, वो हरि कीर्तन करने जाते हैं क्या? वहाँ पे जय श्री राम करने जाते हैं? बताइए। मुसलमान एक ही होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, चाहे मुसलमान हिंदुस्तान का हो या दुबई का हो। सर तन से जुदा का नारा लगाकर लोगों का सर काटे देते हैं। ये कौन सा अल्लाह उल्लाह बिसल्लाह बसल्लाह, ये क्या क्या वाले कहाँ के हैं? ये कौन से मुसलमान है? बताया 5000 वर्ष से गंगा जमुना बहन की संस्कृति चल रही है। 5000 वर्ष पहले तो इस्लाम ही नहीं था, 1400-1500 साल पहले तो इस्लाम जन्मा। किसका गंगा जमुना करा रहे थे? हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आजकल हो रहे थूक कांड पेशाब कांड के बाद अखाड़ा समिति ने एक नया प्रस्ताव दिया कि महाकुंभ के दौरान अब मुसलमानों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा। इन शॉर्ट सीधी सीधी भाषा में कहें कि अब हिंदू समाज के संतों ने साफ साफ कह दिया कि भाई मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर थी, जिसमें अमिताभ जी ने बाकी लोगों को भी ये समझा दिया कि मेरे अंगने में आपका कोई काम नहीं, आप अपने काम से काम रखें। डिबेट काफी रोचक है, तो साथ में मिलकर डिबेट देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कर दो, एंजॉय करो। जय श्री राम। अरे ये मजे की बात है, मतलब उलटवासी है। ऐसी उलटवासी कभी नहीं हुई भारत में कि बर्क के बयान का मुसलमान क्या प्रतिक्रिया दे रहे नहीं पता, लेकिन 100 में 100 हिंदू स्वागत करने बोले तत्काल रोक लगाओ दरगाहों पे हिंदुओं की। नहीं भाई भाई, संवैधानिक बात करनी चाहिए। कोई धर्म किसी को बुरा नहीं सिखाता, और कोई मुसलमान क्यों वहां जाएगा। कभी कभी हम लोग भी जब छोटे थे तो मेला घूमने चले जाते थे, जब इलाहाबाद में रहते थे तो। कि अपने अब देखिए, इतने बड़े बड़े अखाड़े, इतने बड़े बड़े बाबा, इतने सिद्धि पुरुष लोग उस मेले में आते हैं, कुंभ मेले में। अभी धीरेन्द्र शास्त्री को कई दिन हुआ लोग जानने लगे। वो उनकी तो अभी कोई औकात भी नहीं है। लेकिन जो इतने बड़े बड़े महंत लोग हैं, वो तो बुलाते हैं मुसलमानों को अपने अखाड़े में। मैं खुद वहां गया हूं कई बार। ये अभी औकात की बात कर रहे थे अमिताभ जी 10 सेकंड में। इनको शायद ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी है। इस तरह का जो वक्तव्य ये यहाँ पे बैठ के दे रहे हैं। करोड़ों अनुयायी हैं धीरेन्द्राचार्य शास्त्री की, अगर वो अपनी औकात पे आ जाएंगे तो ये देश में दिखना बंद कर देंगे। मैं स्पष्ट और साफ रूप से चेतावनी देना चाहता हूं कि हिंदू धर्म गुरुओं के बारे में इस तरह की औकात की बातें यहाँ की चैनल पे बैठ करके न करें। ये हमारी भावनाओं को अपमानित करने का काम करते हैं, और जब इनकी बात आती है तो भाईचारा, संविधान की दुहाई देने लगते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देने लगते हैं। और किसी चैनल पे माफी भी मांगना चाहिए। ठीक है, एक मिनट रुकना होगा। ये चीज ठीक नहीं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की औकात क्या है, ये भाषा ठीक नहीं है ना। नहीं, एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ एक मिनट रुको। आप सीनियरिटी जूनियरिटी मत तय करो, ये भक्तों को तय करने दो। वो किसको क्या मान रहे हैं। वो अगर कोई बात कह रहा है और जगत गुरु शंकराचार्य उस बात की संस्तुति कर रहे हैं तो फिर बात बड़ी हो जाती है, वो छोटी बात नहीं रहती। ये भी ध्यान रखिए, जगत गुरु का मतलब, शंकराचार्य का मतलब वही है जो आपके लिए मक्का और मदीना का है, ठीक है ना। इसलिए उसको बहुत हल्के में, हास्यास्पद तरीके से टिप्पणियां ठीक नहीं। काबा में कोई जा सकता है क्या? नहीं ना, नहीं जा सकता ना। वहां गंगा जमुना नहीं चाहिए, वहां प्रेम नहीं चाहिए, वहां भाईचारा नहीं चाहिए क्या? सारा प्रेम, सारा भाईचारा यही है। वहां भी कर दो, खोल दो दरवाजे कि क्रिश्चियन आए, हिंदू आए, सिख आए, बौद्ध आए, सबका काबा में स्वागत हो, सबको शरबत पेश करो। मुन्ना खान साहब, सवाल ये है कि अखाड़ा परिषद ने कहा कि मेला क्षेत्र में, जो नोटिफाइड मेला क्षेत्र है, जो अधिसूचित मेला क्षेत्र है, उसमें गैर हिंदू दुकान नहीं लगे। जियाउर रहमान वर्क ने कहा अगर दुकान नहीं लगाने दोगे तो देश भर की दरगाह और मजारों से हिंदुओं को हटा देंगे। अब हिंदू मांग कर रहा है कि तुम्हें मेरी कसम वर्क साहब तुरंत ऐसा शुभ काम कर दो, तुरंत हटा दो। सवाल ये है कि मुस्लिम कुंभ के मेले में नमाज पढ़ने जाएगा क्या? उसका क्या काम है वहाँ, क्यों जाएगा वहाँ? जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री की बात हो रही है, तो दुबई में अय्याशी करने जाते हैं। ये कई वीडियो फुटेज मैं भेज दूं साहब को। और ये ऐसे हिंदू लोग हैं जो राम जी के नाम पे चंदा खाने का काम करते हैं, राम जी के नाम पे जमीन की दलाली करने का काम करते हैं। तो पहले हिंदू बताए तो सही कि मैं ओरिजिनल हिंदू हूँ।
हिंदू का मतलब वो मुझे समझाए। बीजेपी का हिंदू नहीं, मुसलमान एक ही होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, चाहे मुसलमान हिंदुस्तान का हो या दुबई का हो या सऊदी अरब का हो। अभी ये अपने आप को असली मुसलमान कह के इसरिल्ला उल्ला लिल्ला मिल्ला पता नहीं क्या क्या बोल करके अपने को साबित करना चाह रहे थे कि मैं असली मुसलमान। अब ये बताइए, सारे मुसलमान जो इलिल्ला बिलिल्ला करते रहते हैं वो सारे मुसलमान असली है? तो ये जो हर घर से नसरल्ला निकलेगा, वो जो विदेश में मारा गया आतंकवादी, उसका शोक इस देश में क्यों मनाते हैं भाई? अभी ये सर तन से जुदा का नारा लगाकर लोगों का सर काट देते हैं। ये कौन सा अल्लाह उलिल्लाह बिसल्लाह फसल्लाह ये क्या क्या वाले कहां के हैं? ये कौन से मुसलमान है ये बताइए? वो रेलवे ट्रैक के पटरियों पे सिलेंडर रख करके और ट्रेन को पलट करके और लोगों की जान लेने वाले ये कौन से मुसलमान है? हमारे ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं कि हम असली हिंदू है कि नहीं हिंदू है। इस देश में जितने भी मुसलमान है ना, वो कन्वर्टेड मुसलमान है या तो मुगलों की औलाद है। मैं तो समझ नहीं पा रहा इतनी गुस्सा क्यों भरी है। फजील भाई कह रहे थे उसकी औकात क्या, मुन्ना भाई कह रहे थे अय्याशी करता है। आपके किसी काबा और मदीना के किसी मस्जिद इमाम के लिए कोई ऐसी भाषा बोले तो गंदी बात होगी ना। कौन हिंदू है इसका नपना मुन्ना खान लेके चलेंगे तो फिर दिक्कत है। फिर कौन मुसलमान है इसका नपना फिर दूसरे लोग लेके चलेंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी। ये भाषा ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं। बोलो कौन है असली हिंदू, आप तय करेंगे? बताया 5000 वर्ष से गंगा जमुना बहस की संस्कृति चल रही है। 5000 वर्ष पहले तो इस्लाम ही नहीं था, 1400-1500 साल पहले तो इस्लाम जन्मा। किसका गंगा जमुना करा रहे थे? वो किसका करा रहे थे? इस्लाम था नहीं, उस बैकडेट में चले गए। किसने आपको हक दिया ऐसी बातें करने का? और ये बातें बोल के तुरंत बोलने लगते हो गंगा जमुना। ये गंगा जमुना नहीं है मित्र ना, ये तेजाब है जो मन के अंदर है और बार बार बाहर आ जाता है। मैं इस बात की सख्त शब्दों में निंदा करूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो शब्द स्वीकार नहीं हो सकते। कौन होते हैं आप लोग तय करने वाले? औकात का नपना लेके घूमेंगे, और आप औकात का नपना लेके घूमेंगे मित्र, तब कोई अरशद बंदी के लिए बोल देगा, और अरशद बंदी छोड़िए फिर और किसी बड़े इमाम के लिए बोल देगा, तब क्या करेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आपको बहुत बुरा लग गया और उनको किसी दूसरे धर्म की चर्चा नहीं करनी चाहिए। आप अपने धर्म को खूब काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना, आपसे क्या मतलब है? मुसलमान ये प्रशासन अपना समझेगा इस चीज को, आप अपना राय प्रशासन को दे दो। पहले मुसलमान पर कोई दूसरा नहीं बोलेगा, गैर मुसलमान, लेकिन हम हिंदुओं पर सब बोलेंगे क्योंकि हमको ये अधिकार। गजब करते हो यार, गजब करते हो प्रभु। हाँ? बोले शास्त्री क्यों बोले मुसलमान पर, लेकिन फजील अहमद को यह अधिकार हासिल है कि वो बोलेंगे कि मंदिर में दलित गया कि नहीं गया और पिछड़ा गया कि नहीं गया, इसकी पड़ताल करने के लिए माइक्रोस्कोप लेके फजील अहमद घूम सकते हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर नहीं बोल सकते। बोले वो बोलेंगे तो हम सामने छाती खोल खड़े हो जाएंगे, कैसे बोले? गजब बात है, ये तो क्षेत्र ही है मित्र। आप मक्का मदीना तक महदूद नहीं, वो नहीं स्वीकार है, वो स्वीकार नहीं। बोले ना गंगा जमुना के कारण हमको पूरा राइट है, कहीं भी ठेल देंगे हम कुछ भी, लेकिन इनको राइट नहीं देंगे। हम किसी संप्रदाय के विरुद्ध नहीं है, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो आस्था है उसमें कहीं विघ्न बाधा न पड़े। कोई व्यक्ति मांसाहारी भक्षण करके वहां पे आकर थूक लगा करके फल न बेचे, पेशाब के जो है खाना वहां पे न सप्लाई करे, हम ये चाहते हैं। और इसीलिए हमारी ये मंशा है कि हम वहां पे इस तरह का जो है प्रावधान लेके आए। हिंदू सहिष्णु है, लेकिन हिंदुओं को असहिष्णु बनाने का काम आप जैसे लोग करते हैं, जो कह रहे हैं कि उनकी औकात नहीं है, जो कह रहे हैं कि धीरेन्द्राचार्य जो है विदेश में जाकर अय्याशी करते हैं। अरे मैं मुन्ना खान जी से पूछता हूँ, राहुल गांधी क्यों जाते हैं भैया थाईलैंड? वो हरि कीर्तन करने जाते हैं क्या वहां पे? जय श्री राम करने जाते हैं? बताइए क्यों जाते हैं थाईलैंड? आए दिन चुनाव होता है, चुनाव का रिजल्ट निकलने से पहले ही विदेश भाग जाते हैं, वहां पे हरे राम हरे कृष्ण करने जाते हैं। अरे इस देश में हिंदू हैं और वो सहिष्णु हैं, इसलिए आप लोग इस तरह का वक्तव्य अपने मुख से निकाल दे रहे हैं। जिस दिन हिंदू असहिष्णु हो गया उस दिन आप लोगों की औकात यही हिंदू दिखा देंगे। मैं तो हैरान हूं, इतनी भाषा बोल गए कि इस देश में जितना मिलावटखोरी हो रही है सब हिंदू कर रहा है। ये भाषा बोल के भी चाय पी रहे हैं आराम से, और क्या लोकतंत्र चाहोगे? कोई दूसरा ये बोल दे कि सारे मिलावटखोर मुसलमान हैं, कह रहे सारे अपराधी हिंदू। बताइए बाबा रे बाबा, ऐसी भाषा, और कह रहे हम सामाजिक कार्यकर्ता है। अतीक कौन था? धर्माचार्य था, इमाम था। मुख्तार कौन था? इमाम था। ये कैसे लोग हैं? इनको इतनी हिम्मत कहां से आती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर बैठकर ये कहे कि सारे अपराधी हिंदू और सारे मिलावटखोर हिंदू, और उसके बाद चाय आराम से चाय कॉफी पी रहे और कह रहे देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। और क्या चाहते हैं भाई साहब? आग लगाएंगे क्या?
किसी दूसरे इस्लामिक मुल्क में जाके कोई बोल सकता है कि सारे दलाल मुसलमान, सारे अपराधी मुसलमान, सारे मिलावटखोर मुसलमान को बोल सकता है? बताइए मुझे देश का नाम जहां कोई बोल सके। यह आजादी आपको हिंदुस्तान ने दी है, हिंदुस्तान के आईन ने दी है, इसलिए हिंदुस्तान महान है।